नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। लगातार देखिए दोस्तों, झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है और कई जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो 25 जुलाई के दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हल्की बारिश की संभावनाएं धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर, गिरधी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज इन जिलों में दोस्तों 25 जुलाई के दिन हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जुलाई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड के भागों पर सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर निरंतर भीषण वर्षा हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी झारखंड के भाग हैं, इन भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसून हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते गिरिडीह, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 26 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 27 जुलाई के दिन आप सभी लोग देखेंगे कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड के भागों पर सक्रिय बना हुआ था, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच जाएगा। तो उसका प्रभाव झारखंड के भागों पर कम हो जाएगा और हल्की से लेकर मध्यम वर्षा झारखंड के अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगी, चाहे उत्तरी झारखंड के भाग हों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी झारखंड के भाग हों। सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरवर्ती झारखंड के भाग हैं, जैसे कि दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा से आसपास के भाग, इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 28 जुलाई के दिन मौसम में ये परिवर्तन है कि अभी तक जो झारखंड के भागों पर भारी वर्षा हो रही थी, तो बारिश की गिरावट की स्थिति बन सकती है। 28 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर कई जिलों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। जो मध्य झारखंड के जिले हैं, इन भागों पर दोस्तों बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जाएंगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान और इधर दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा के आसपास के भागों पर, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की भी उम्मीद बन रही है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा झारखंड के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 29 जुलाई के दिन फिर से एक बार झारखंड के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। तो सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 200 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हो सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर दोस्तों 29 जुलाई के दिन भीषण बारिश होने की आशंका है। और जो 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी, वो दोस्तों गिरधी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज और जो निचले इलाके हैं झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ
आगे बात करने वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो है वो दोस्तों लगभग सामान्य ही बने रहेंगे, क्योंकि सभी भागों पर भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते टेम्परेचर जो है वो सामान्य स्तर तक बने रहने की आशंका बनी हुई है। सबसे कम टेम्परेचर झारखंड के उत्तर और मध्य भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर रहने की आशंका है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। निरंतर दोस्तों लगातार जो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं उनका अच्छा खासा प्रभाव झारखंड के सभी भागों पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिसके चलते झारखंड के सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। तो देखा जाए तो निरंतर मानसून सक्रिय बना हुआ है 30 जुलाई के दिन भी। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर इन सभी भागों पर मानसून की मूसलाधार भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड तक भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, राजचीखुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है 30 जुलाई के दिन। लगातार मौसम में ये भी परिवर्तन बना हुआ है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश थी वो भी निरंतर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। जो टेम्परेचर सबसे अधिक रहेगा वो झारखंड के दक्षिणी हिस्से ऐसे रहने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, जिसके चलते पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर लगातार भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। इसके अलावा जो भी निचले इलाके हैं इन भागों पर भी सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं 30 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।